जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं भाई दूज पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त, इसकी पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। तो भाई दूज का पर्व भाई बहन के स्नेह, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन अपने प्यार भरे रिश्ते को और भी प्रगाढ़ करते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और उनकी सुख समृद्धि की कामना यम से करती है। भाई दूज, जिसे भतीज भाई टीका और भाई फोटा के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है, यह एक विशेष प्रकार का पर्व होता है जिसे भारत में भाई और बहन के बीच बंधन बनाने के लिए मनाया जाता है। तो कार्तिक के हिंदू महीने में शुक्ल पक्ष के दूसरे चंद्र दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। भाई दूज रक्षाबंधन के समान ही पर्व होता है, जब एक भाई और बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, लंबे जीवन और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। भाई दूज एक ऐसा त्योहार है जो एक भाई और बहन के बीच बंधन का जश्न मनाता है। इस त्योहार को भाभीज भाई फोटा और भाई टीका के नाम से भी जाना जाता है। यह दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन इस पल को आनंद से मनाते हैं और एक साथ उपवास का आनंद लेते हैं। और इस भाई दूज त्योहार के साथ साथ 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का समापन होता है। भैया दूज जो है कार्तिक महीने की द्वितीया यानी दूज तिथि शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। तो भाई दूज पर्व का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 16 नवंबर 2020 को भाई दूज का यह पर्व रहेगा। दूज तिथि 16 नवंबर को प्रातःकाल 7:06 से आरंभ होकर के तो 17 नवंबर 2020 को प्रातः 3:56 तक रहेगी। तो इस समय अवधि में भाई दूज का पर्व आपको मनाना चाहिए, यानी भाई को तिलक लगाना चाहिए। भाई दूज 2020 के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से आरंभ होकर के दिन के 3 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय अवधि में आपको भाई की पूजा करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। तो भाई दूज की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के भाई को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। प्रातःकाल शीघ्र उठना चाहिए, नहा करके नए वस्त्र पहनना चाहिए, पूजा आदि की व्यवस्था करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में यह अनुष्ठान करना चाहिए, विधि पूर्वक इस पर्व को मनाना चाहिए। तो पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी का आवाहन करने से करना चाहिए। उनका आशीर्वाद लेकर के देवताओं से प्रार्थना करने के बाद अपने भाई को उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके एक पटले पर बैठाना चाहिए। अब अपने भाई को रुमाल से अपना सिर ढकने के लिए कहना चाहिए। अपने भाई के माथे पर तिलक लगाना चाहिए, उन्हें नारियल देना चाहिए, फिर आरती करना चाहिए। अक्षत को सिर पर रखना चाहिए और भाई को मिठाई खिला करके इस अनुष्ठान का समापन करना चाहिए। भाई को एक पटले पर बैठा कर तिलक करें, उसके बाद ही भाई की लंबी उम्र, आरोग्य, सुखी जीवन की कामना यम से करना चाहिए। उसके पश्चात आरती उतार करके भाई को प्रेम पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। तो भाई दूज के कई नाम होते हैं, अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भाई दूज के कई क्षेत्रीय नाम हैं। उत्तर भारत में इसे आमतौर पर भैया दूज के रूप में जाना जाता है। दिवाली के 2 दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है। नेपाल में इसे भाई टीका कहा जाता है, जबकि इसे पश्चिम बंगाल में भाई फाटा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में जहाँ इसे यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है, इसे भाई बीज, भतरु द्वितीया, भरत दैत्य या भोगिनी हस्त, भोजमुम के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। तो भाई दूज का इतिहास और महत्व इस प्रकार से है। ऐसा माना जाता है कि इस खास दिन पर हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यमुना ने कई बार यमराज को बुलाया था, लेकिन वह उन्हें दर्शन देने में असमर्थ थे। हालांकि एक बार जब यमराज ने यमुना का दौरा किया तो उनका बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ स्वागत किया गया। यमुना ने भाई के माथे पर तिलक लगाया तो इतना प्रेम पाने के बाद यमराज ने यमुना से वरदान मांगने को कहा। उसकी बहन ने यमराज को हर साल एक दिन निश्चित करने के लिए कहा, इसका महत्व देने के लिए कहा, वह उसे देखने के लिए जाएं। इस प्रकार हम भाई दूज को और भाई बहन के बीच के इस बंधन को मनाने के लिए इस प्रति वर्ष इसे मानते हैं।
तो भाई दूज की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। भाई दूज की शास्त्रोक्त कथा का वर्णन वैदिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता के अनुसार इस दिन बहन यमुना ने अपने भाई यम से वर मांगा था कि जो भाई इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद अपनी बहन के घर भोजन करेगा उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। भगवान सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था। यमराज और यमुना उनके पुत्र और पुत्री थे। यमुना हमेशा अपने भाई यमराज को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन व्यस्तता का हवाला देते हुए यमराज हमेशा उनके निवेदन को विनम्रतापूर्वक टाल दिया करते थे। एक दिन देवी यमुना ने भाई यम को भोजन के लिए राजी कर लिया था। बहन यमुना के आमंत्रण पर भाई यम ने विचार किया कि मैं लोगों के प्राण लेने वाला हूँ, इसलिए मुझे कोई भी अपने घर आमंत्रित नहीं करता है। मेरी बहन मुझे बड़े आदर भाव से आमंत्रित कर रही है, इसलिए मुझे बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। यमराज ने बहन यमुना के घर रवाना होने से पहले उन्होंने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया था। जैसे ही यमराज बहन यमुना के घर पहुंचे, यमुना बहुत ही प्रसन्न हो गई। यमुना ने स्नान करके भाई यमराज को भोजन परोसा। बहन यमुना के आदर सत्कार और स्नेह से प्रसन्न होकर के यमदेव ने उससे वर मांगने को कहा। तो यमुना ने कहा कि इस दिन जो बहन अपने भाई को अपने घर पर भोजन करवाए और सत्कार करे, उनको आपका भय कभी नहीं सताए। तो यमराज ने तथास्तु के कह करके ऐसा वरदान दिया। इस तरह उस दिन से भाई दूज के पर्व की शुरुआत हो गई थी। तो इस प्रकार से भाई दूज का यह पर्व मनाने से भाई की लंबी उम्र होती है और यम का भय नहीं होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।